हे एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। उसका हमने एक एग्जांपल देखा था और एक मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम उसी का सेकंड जो है नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमारी जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी दो तरह की है। एक तो हमारी होमोजीनियस है, ठीक है, एक हमारी क्या है, नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो होमोजीनियस में क्या था, हमारी जो भी इक्वेशन थी या जो भी फंक्शन था वो हमारे ज़ीरो के इक्वल था। ठीक है, लेकिन हमारा नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, फंक्शन हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब कि फंक्शन के साथ हमारा कुछ ना कुछ कोई भी दूसरा फंक्शन हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल में मतलब एक्स स्क्वायर हो सकता है या ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारा फंक्शन ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। क्या करते थे हम वहाँ पर करते थे, जो भी हमारा, जैसे कि हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें हम क्या करते थे, डी की जगह एम पुट करते थे और हम वहाँ पर क्या करते थे, एम पुट करने के बाद हम उसके रूट्स निकालते थे। ठीक है, अगर वो हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल आते थे तो उनका जनरल सॉल्यूशन कुछ होता था। अगर वो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल आते थे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन कुछ था, और अगर हमारे रूट्स इमेजिनरी आते थे तो हमारा सॉल्यूशन अलग था। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने बहुत इजी है। अब हम होमोजीनियस में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हमने वाई पी से डिनोट कर दिया है। वाई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स अपॉन में एफ डी। अब ये एफ डी क्या है और ये एफ एक्स क्या है, ठीक है, ये समझना है और ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। सपोज डैट कि हमारा यहाँ पर एफ डी हमने मान लिया 1/d माइनस ए है और ये हमारा कोई भी फंक्शन है। ठीक है, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, 1/d माइनस ए, डी क्या है हमारा, डिफरेंशियल है। ठीक है, dy बाई डी एक्स है और माइनस का ए एफ एक्स। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा ई की पावर में ए एक्स इंटीग्रेशन में ई की पावर में माइनस के ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए, इसको हम कैसे समझेंगे, ये एग्जाम्पल है 1/d माइनस की 3 और मल्टीप्लाई में ई की पावर 5x। तो देखिए, हमने अभी यहाँ पर क्या देखा, ई की पावर ax लिखना है, ए क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ई की पावर 3x इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस की 3x। ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारा, ई की पावर 5x, तो ई की पावर 5x फंक्शन हो गया और साथ में dx। तो ई की पावर माइनस की 3x और 5x कितना हो गया, ई की पावर 2x हो गया। ठीक है, सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है, और ई की पावर 3x बाहर ही रहा। इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, सेम है बेस, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड ई की पावर 5x बाय 2। तो ये हमारा ईजीएस्ट वे है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने हैं, देखिए, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हमारा फंक्शन होगा और नीचे क्या होगा, एफ डी। क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन होगा, नीचे क्या होगा, एफ डी होगा। तो और ऊपर हमारा फंक्शन अगर ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में है, तो ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, या तो ये वाला मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आपको क्या करना है, ई की पावर ए एक्स अपॉन में डी एज इट इज़ रहने देना है। फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अभी आपको ये मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, हमारा फंक्शन अगर ई की पावर ए एक्स है, अगर हमारा फंक्शन ई की पावर ए एक्स है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में एफ डी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ डी है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा डी है वहाँ हम डी की जगह ए पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा डी ए बराबर, अगर हम डी को ए लिख रहे हैं तो हमारा डेनोमिनेटर जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो हमारा वही सॉल्यूशन
आ जाएगा। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, x लिख कर मल्टीप्लाई में e की पावर ax करके नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, f डैश d कर देंगे, ठीक है। फिर हम फिर से अगेन क्या करेंगे, d की वैल्यू a पुट करके देखेंगे और डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर फिर से हमारा डेनोमिनेटर 0 होता है तो हम x की फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा और f का सेकेंड टाइम डिफरेंशियल हो जाएगा। और ये हमें जब तक करना है जब तक हमारा डेनोमिनेटर 0 मतलब कि 0 नहीं आता, ठीक है। अगर 0 आएगा तो हम यही प्रोसेस करते रहेंगे, x का क्यूब आ जाएगा। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा फंक्शन दे रखा है और हमारा एफ डी दे रखा है d-3, ठीक है, ये हमारा एफ डी है और ये क्या हमारा e की पावर ax। अब हमारा d की जगह हमें क्या पुट करना है, a, d की जगह क्या पुट करना है हमें a। तो हम a क्या है हमारा 5, तो हम क्या करेंगे, d की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस के 3, तो e की पावर 5x एज इट इज़ रहेगा और 5 में से 3 गए 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब देखो यहाँ पर जब हम दोनों चीज़ निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी और इंटीग्रल पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी, तो अब हम कैसे करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है d² माइनस के 7d प्लस के 10 और y है बाहर और e की पावर 2x, ठीक है। देखा, होमोजीनियस इक्वेशन में हमारा 0 नहीं है ना, यहाँ पे होमोजीनियस में 0 होता है, नॉन होमोजीनियस में हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई ना कोई हमारा फंक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमें क्या करनी है, इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, वाई सी प्लस के वाई पी। तो वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री है और वाई पी क्या है, पर्टिकुलर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं हम, d² माइनस के 7d प्लस के 10, जहाँ जहाँ हमारा d है वहाँ हम पुट कर देंगे m को। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, m² माइनस के 7m प्लस के 10। तो हमने इसके रूट्स निकाले हैं, 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 7 आए। तो m² माइनस के 5 प्लस के 2 m प्लस के d। इसके जो फाइनल हमारे रूट्स आए हैं वो 2 और 5 आए हैं, रियल है और हमारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है हमारा y इज इक्वल टू c, ठीक है, c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर ax, ठीक है, यही तो होता है हमारा, ठीक है। तो डिफरेंट आया है ना, इस वजह से हमने ऐसे लिखा है dx। तो हमारा a ये आया है, b ये आया है, तो c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 5x, ठीक है। जिसने हमारी पहली वीडियो देखी होगी वो इसको बहुत ईजिली समझ सकता है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं, मेनली हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, fx लिखेंगे अपॉन में fd लिखेंगे। अब हमारा fd क्या है, क्वेश्चन में हमें fd दे रखा है d² माइनस के 7d प्लस के 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया fd की जगह d² माइनस के 7d प्लस के 10 और fx क्या दे रखा है हमारा e की पावर 2x हमारा fx दे रखा है, ठीक है। fd हमारा ये वाला पार्ट है और fx हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, d की जगह हमें क्या पुट करना है, a, d की जगह हम पुट क्या करेंगे a। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, तो d इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ हमारा डेनोमिनेटर में d है हम 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 2 ज़ा 14 और प्लस के 10। तो जब हमने इसको किया है तो 14 माइनस के 4 कितना हो गया 10, माइनस के 10 प्लस के 10 0। डेनोमिनेटर क्या आ गया हमारा 0, जबकि हमारा डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए था। अब 0 आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया x से मल्टीप्लाई, ठीक है, e की पावर 2x एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, पुट करना है d की जगह 2। तो और इसका पहले हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका हम क्या देखिए, हमारा डेनोमिनेटर आ गया है 0। अब हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई e की पावर 2x एज इट इज़ और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d² का क्या हो जाएगा 2d और 7d का क्या हो जाएगा माइनस के 7, ठीक है। अब फिर से हम d की वैल्यू 2 पुट रखेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 माइनस के 7, ठीक है। तो अब इस बार हमारा e की पावर 2x अपॉन में 7 माइनस 4 माइनस के 7 कितना आएगा माइनस के 3। तो e की पावर 2x अपॉन में 3, ये आ गया हमारा माइनस का। अगर ये हमारा 0, अगर यहाँ पे हमारा फिर से 7 आ जाता तो हमारा ये क्या हो जाता 0। फिर से हम क्या कर देते, x स्क्वायर कर देते फिर। तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस के x e की पावर 2x बाय 3। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी निकल गए। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या आया था, ये आया था, और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आया है, ये आया है, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है। तो इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है और बहुत इजी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। आज जो हमने पढ़ा है ये फॉर्म फर्स्ट थी,
कि अगर ई की पावर ए एक्स हो फंक्शन तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सेकेंड फॉर्म करेंगे, उसमें क्या होगा बराबर में, जैसे यहाँ पर तो ई की पावर 2x था तो उस वाले में क्या होगा सेकेंड फॉर्म में साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, सेक एक्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर सेकेंड फॉर्म का देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन नहीं आते निकालने तो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए होमोजेनियस इक्वेशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकाले थे। हमारा कोई भी जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमने क्या करना है जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर हम एम पुट करेंगे, ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रूट्स निकालेंगे, ये तो मेथड है, रूट्स निकालेंगे। अगर वो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो सॉल्यूशन क्या आएंगे, ई की पावर एम वन एक्स ई की पावर एम टू एक्स, और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, ठीक है। अगर वो इक्वल रूट्स आते हैं तो हमारे इक्वल रूट्स में यहाँ पर एम एम हो जाएगा और मल्टीप्लाई में सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम एक्स। अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ जाएगा और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू सी वन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अब हम छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमने इसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 dy बाई डी एक्स प्लस के 4y इक्वल टू 0 लिख रखा है। तो हम dy बाई डी एक्स को हम dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 और y आ गया हमारा बाहर इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d की जगह m पुट करते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स निकालने सबको आते हैं। तो यहाँ पे फाइनल रूट्स हमारे कितना आएंगे, 2 और 2 आ गया, ठीक है। तो इक्वल और रियल रूट्स आए हैं। इक्वल और रियल रूट्स के लिए हम क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, ये लिखते हैं y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम एक्स। अब m की वैल्यू हमारी 2 आई है तो जहाँ जहाँ हमारा m है वहाँ हम 2 रख देंगे। तो सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू एक्स ई की पावर 2x, यही तो था सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम एक्स, यही तो था। जहाँ जहाँ m है वहाँ पर हमने बस 2 पुट कर दिया है, ठीक है। अब चलिए एक इमेजनरी का केस भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने सिंपल एक बता दिया था, मतलब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का बताया था। तो अब इस वाले में हमने रियल और इक्वल का भी देख लिया और इमेजनरी का भी देख लेते हैं। देखिए हमें डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस के 8y इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी d की फॉर्म में लिख देंगे, d3 माइनस के 8 और y बाहर ले लिया। जहाँ d है वहाँ पे m पुट करना है, m क्यूब माइनस के 8 आ गया। अब इसके सॉल्यूशंस किस किस को फाइंड आउट करने आते हैं, अगर नहीं आते तो सिंथेसिस मेथड है उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m माइनस के 2 रखेंगे, यहाँ पर m की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाए, मतलब कि ये इस 0 की इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया 0, ठीक है। तो m माइनस के 2 क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गया। तो m माइनस के 2 फैक्टर आ गया, m क्यूब माइनस के 8। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर m स्क्वायर की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो m क्यूब मिलेगा और यहाँ पे माइनस के 2m स्क्वायर मिलेगा। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा 2m स्क्वायर बचा और माइनस का 8 बचा। फिर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 2m स्क्वायर मिले प्लस के 2m, तो 2m स्क्वायर और माइनस के 4m आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमारा m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 4